नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या उत्तर प्रदेश में आरएसएस का योगी आदित्यनाथ से अब मोह भंग हो चुका है? क्या आरएसएस भीतर ही भीतर योगी आदित्यनाथ के कामकाज की शैली को लेकर के बेहद ही नाराज है? क्या पिछले 8 सालों से जो अलग अलग तबकों से, समाज के अलग अलग वर्गों से जो फीडबैक आ रहा था, उसे अब आरएसएस ने समझ लिया है? क्या इसलिए समझ लिया है कि अब ये जो लपट है ये आरएसएस की अपनी दहलीज, अपने दर, अपने घर तक पहुंच गई है? क्या इसलिए आरएसएस को ये समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे सामाजिक समीकरणों, कामकाज करने की शैली, शासन शैली, हिंदुत्व, इन सब का बंटाधार कर रखा है? उसे क्या ये अब समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि अब बात उसके दामन तक आ गई है? जिस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की बर्बर पिटाई हुई है बाराबंकी में यूपी पुलिस के हाथों, उसने आरएसएस के कान खड़े कर दिए हैं। और अब आरएसएस का जो आक्रोश है ये उसके अलग अलग संगठनों के माध्यम से सामने आ रहा है। पहले विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी कि 48 घंटे के अंदर अगर आपने गिरफ्तारी नहीं की, एफआईआर नहीं की उन पुलिस वालों के ऊपर जिन्होंने बर्बर अत्याचार किया है, तो हम फिर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। और विद्यार्थी परिषद, आप यकीन मानिए, ये अपनी ओर से नहीं कहेगा जब तक कि उसको फीडबैक ना हो, जब तक कि उसको निर्देश ना हो। अपनी ओर से वो अपनी ही सरकार के खिलाफ इतने बड़े आंदोलन का ऐलान नहीं कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि भीतर खाने में क्या चल रहा है। और सिर्फ विद्यार्थी परिषद ही नहीं, एक और संगठन सामने आ गया, भारतीय किसान संघ, आरएसएस का किसान की जो किसान विंग है, और उसने खुल करके ये कह दिया कि 9 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 9 सितंबर को प्रदेश के सारे विकास खंडों में वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिए जाएंगे। और लिखा है इसमें केवल मुख्यमंत्री के नाम पर लिखे हुए ज्ञापन। और इसमें लिखा हुआ है कि रबी का सीजन आ रहा है और खाद की, पानी की, बिजली की, इन सब की कमी है और इन सब की भारी कमी का इशारा किया जा रहा है इसमें। क्योंकि जब ये कमी की बात की जाती है, जब इस समस्या की बात की जाती है, तो मामला बहुत ही क्लियर होता है कि ये सरकार आपूर्ति नहीं कर पा रही है, इसीलिए आपूर्ति में कमी की बात कही जा रही है। अब बताइए, भारतीय किसान संघ किसका है? कांग्रेस का नहीं, समाजवादी पार्टी का नहीं, संघ परिवार का है। और वो कह रहा है कि कमी है, बेसिक चीजों की कमी है, किसानों को खाद नहीं मिल रही। ये बात कब से उठाई जा रही है और योगी आदित्यनाथ हर बार कह देते हैं नहीं, खाद की कोई किल्लत नहीं है। अब अपने ही संगठन ने, और बात इतनी नहीं है, लाइन पढ़िए, लिखा है चेतावनी उत्तर प्रदेश सरकार को। ये भाषा है कि यूपी सरकार को चेतावनी। ये कौन लिख रहा है? ये भारतीय किसान संघ लिख रहा है। ये आरएसएस का अपना, आरएसएस का जो परिवार का जो किसान संगठन है वो ये लिख रहा है। यानी समझ लीजिए कि बात कितनी आगे बढ़ गई है। मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा कि इसके पीछे क्या चल रहा है। पहले आप बैक टू बैक 3 बयान सुनिए। ये तीनों बयान विद्यार्थी परिषद के नेताओं के, हमने उनसे बात की है, किस तरह से उनका आक्रोश। हमने अंकित शुक्ला से बात की जो राष्ट्रीय महामंत्री विद्यार्थी परिषद के, उन्होंने क्लियर कहा कि अगर 48 घंटे में एक्शन नहीं हुआ और जिन्होंने ये बर्बर तरह से पीटा है, ये पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए, सलाखों के पीछे नहीं हुए, तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। सुनिएगा राष्ट्रीय मंत्री को। 48 घंटे हमने बोला है कि हम प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 48 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो? हाँ। और इस 48 घंटे में पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने लाठी चलाई है, एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। आपने राष्ट्रीय मंत्री को सुना, मैं और भी आपको सुना, और मैं आपको अंशुल विद्यार्थी को सुना रहा हूं। अंशुल विद्यार्थी जो प्रांत संगठन मंत्री, उन्होंने जिस तरह से जब ये पिटाई हुई उसके बाद ही हमको कहा कि बर्बरता से ऐसा पीटा जैसे आतंकवादियों को पीटते हैं, ये कहा विद्यार्थी परिषद के अवध प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री ने। और ये तब कहा जब सरकार खुद बीजेपी की है, यानी कि परिवार की ही सरकार है, तब जाकर के प्रांत संगठन मंत्री के हृदय का ज्वार फूट पड़ा। सुनिए अंशुल विद्यार्थी को। और आपने एक बड़ी लाइन कही, आपने कहा कि आतंकवादियों जैसा सुलूक। नहीं, वो वीडियो में दिख ही रहा है जिस तरह से वो पीट रहे हैं। बच्चों का पैर टूटा है, मतलब कार्यकर्ताओं का पैर टूटा है, और छात्रों के हाथों में चोट लगी है, बहनों को चोट लगी है। इस तरह की कंडीशन पुलिस को समझ में भी नहीं आया कि क्या कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक और नेता की मैं बात सुनाता हूं जो प्रांत के मंत्री हैं, अवध प्रांत के, पुष्पेंद्र बाजपेयी। उन्होंने भी हमसे ये कहा कि किस तरह से पुलिस ने बर्बरता से पीटा है, और ये भी इशारा किया कि जम करके प्रतिरोध किया जाएगा। एक और बयान सुनिए। तो सर, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, यानी जब आंदोलन चलता रहा और उन्होंने सीधे सीधे विश्वविद्यालय
का जो प्रशासन है, जो वहाँ के जो ऑनर पंकज अग्रवाल हैं, उनकी सह पर, उनके कहने पर, और मैं तो कह रहा हूँ इस पूरे प्रकरण की यानी एक गंभीर जांच होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है इस पूरे मामले के अंदर यानी पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मामले के अंदर उसकी घोर संलिप्तता पाई जा रही है और इसके चलते विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। और सर, पीटा ही नहीं गया है तो मुझे लग रहा है आज हम अभी यहाँ पर जिला चिकित्सालय के अंदर बैठे गए हैं, हमारे कार्यकर्ता का पैर टूटा है, हमारे कार्यकर्ता का सर फूटा है। और इतना ही नहीं तो हमारे कार्यकर्ता यानी जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे किसी विद्यार्थी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता, ऐसे किसी युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। आपने ये तीनों बयान सुने, आपने भारतीय किसान संघ की चिट्ठी देखी, इससे समझ लीजिए कि यूपी में क्या चल रहा है। और ये इसलिए भी चल रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो मैसेज है वो भी यूपी में धराशायी हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार ये कह रहे हैं कि ये हर ये जो शिवलिंग जो है और जो मस्जिद है, हर मस्जिद में शिवलिंग की खोज करना, ये सब छोड़ दीजिए, ये मत कीजिए। हिंदू मुसलमानों को साथ रह के चलना है, हर जगह नहीं आप शिवलिंग की खोज कर रहे हैं निकल जाएंगे, ये संघ प्रमुख कह रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार बाकायदा ये खुदाई को लेके आगे बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ खुल के कह रहे हैं जहां जरूरत पड़ेगी वहां खोदेंगे हम। यानी कि संघ की बात नहीं सुनी जा रही यूपी में। संघ चाह रहा है कि ये मत कीजिए, इस तरह से कटुता मत फैलाइए मुसलमानों को लेकर के। उसका उल्टा यहां संभल को लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अपनी वो पॉलिटिकल स्टाइल है। अब इस पॉलिटिकल स्टाइल में भी संघ को एक बड़ी समस्या नजर आ रही है, क्योंकि ये हिंदुओं को एकजुट करने की भी पॉलिटिकल स्टाइल नहीं है, ये तो एक जाति विशेष की सरकार हो गई है। संघ इससे भी परेशान है। ठाकुरों की सरकार का टैग लग गया है। करणी सेना का जिस तरह से उपद्रव सामने आ रहा है, जिस तरह से तमाम बड़े पदों पर एक जात विशेष के लोग इंपॉर्टेंट पदों पर बैठे हुए हैं, पुलिस में जिस तरह से भर्तियां की जा रही हैं, जिस तरह से बोर्डों में, निगमों में, आयोगों में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो पुलिस में अपॉइंटमेंट बड़े पदों पर हो रहे हैं, इन सब में यह आरोप लग रहा है जात विशेष को भ्रष्ट दिया जा रहा है। योगी सरकार का जो कामकाज है, जो कानपुर के सीएमओ के मामले में हुआ कि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरदत्त नेमी जो कि दलित, आपस की टक्कर हुई और योगी आदित्यनाथ जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ खड़े हो गए, सीएम को सस्पेंड कर दिया। वो कोर्ट से, हाईकोर्ट से बहाली लेकर के आए, फिर भी बहाल नहीं होने दिया। बाद में जब कंटेम्प्ट की नौबत आई तब जाकर के योगी पीछे हटे। इस तरह की चीजें हो रही। अपने सहयोगी नाराज है, ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं, वहां बनारस में छितौना में ठाकुर नाम राजभर हो गया, संजय निषाद नाराज हैं, उधर आशीष पटेल नाराज हैं, आरएलडी नाराज है। ये सब बिखरा जा रहा है। आरएसएस ने जो जोड़ने की कोशिश की थी हिंदुओं को, सब बिखरा जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ एक जात विशेष के लीडर बनकर के उभरे हैं। और इन्हीं सबको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरएसएस अब निर्णायक एक्शन के मूड में है। और ये जो कहा जा रहा था योगी के पीछे आरएसएस की बैकिंग है, ये सारी जो शीशे की दीवार धराशायी हो चुकी है। आरएसएस को समझ में आ गया है कि अगर यही उसका जो हिंदुत्व का पूरा जो गमला है, अगर वो इस तरह से बिखर गया, टूट गया, तो फिर तो वो सत्ता में नहीं आ पाएगी बीजेपी। अगर बीजेपी में सत्ता में नहीं आई तो फिर आरएसएस का होगा। आरएसएस का क्या होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस का जिस तरह से विस्तार हुआ है इन पिछले मोदी सरकार के 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में, वो विस्तार आरएसएस का अप्रत्याशित है। और आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहेगा उस विस्तार पर लगाम लगे। इसलिए एक व्यक्ति की गलतियों की सजा पार्टी को मिले, संगठन को मिले, ये भी आरएसएस कभी नहीं चाहेगा। और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि फाइनल चैप्टर आ चुका है और योगी आदित्यनाथ का जो शासनकाल है वो, जिस पर शुरू से ही गंभीर आरोपों से घिरा हुआ भ्रष्टाचार, अनियमितता से लेकर के जातिवाद, तमाम सारे आरोपों के बावजूद जो लीज लाइन मिली हुई थी योगी आदित्यनाथ को, वो लीज लाइन अब खत्म होने जा रही है। यूपी में बड़ा परिवर्तन बहुत ही जल्दी होने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।